हम हरिश्चंद्र के वंशज हैं जो सत्यवादी कहलाए थे। खुद को बेचा था सरेआम पर अपने वचन निभाए थे। हम शिव दधीच के बेटे हैं, इतिहास सदा देता प्रमाण। बलिदानी उनसा कोई नहीं, कर दी थी अपनी देहदान। आदर्श राम को माना है जो पितृभक्त जननायक थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे, दीन बंधु सुखदायक थे। सीता जैसा पावन चरित्र इस संस्कृति की थाती है। जिनके सतपथ और शुचिता की दुनिया सौगंध उठाती है। यहाँ योगी राज कृष्ण आकर संदेश धर्म का देते हैं। सारथी बने रणभूमि में आदेश कर्म का देते हैं। निष्काम भाव की परिभाषा भारत भू पर गाने आए। भक्ति का मूल बताने को वो शाग विदुर के घर खाएं। इन सब युग पुरुषों की धरती पर अब नैतिकता क्यों घायल है। मूल्यों का कोई मोल नहीं और मानवता क्यों कायल है। तब लगता है कि रक्त बीज जीवित है अब तक भारत में। है भीष्म मौन और पांचाली पीड़ित है अब तक भारत में। पर रक्त बीज के लिए यहाँ दुर्गावतार नहीं होगा। दुर्योधन के मदमर्दन का सपना साकार नहीं होगा। इसलिए उठें भारतवासी, कुछ मंथन और विचार करें। अभिमन्यु मोरध्वज दधीच से बलिदानी तैयार करें। महाराणा की आन भूलकर क्या भारत जी सकता है। पन्ना का बलिदान भूलकर क्या भारत जी सकता है। क्यों यूं ही हाडी रानी ने काट दिया अपना मस्तक। क्या यूं ही हाडी रानी ने काट दिया अपना मस्तक। पद्मनी कर गई क्यों जोहर। क्या प्राण गंवाए थे नाहक। हल्दी घाटी के पाषाणों से शोणित क्यों कर बहता है। हल्दी घाटी के पाषाणों से शोणित क्यों कर बहता है। भामाशाह का दान कौन सी गाथा हमसे कहता है। पृथ्वीराज के प्राण बसे हैं क्यों मिट्टी के कणकण में। फिर किसकी खातिर लक्ष्मीबाई कूद पड़ी हंसकर रण में। फिर किस की खातिर लक्ष्मीबाई कूद पड़ी हंसकर रण में। और भगत सिंह क्यों हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाते हैं। शेखर बिस्मिल खुदीराम क्यों वंदे मातरम गाते हैं। याद नहीं है कौन कौन जो इस धरती में दफन हुआ। आज़ादी का स्वप्न आखिरी और तिरंगा कफन हुआ। याद नहीं है कौन कौन जो इस धरती में ही दफन हुआ। आज़ादी का स्वप्न आखिरी और तिरंगा कफन हुआ। लेकिन जब इस आंगन से गद्दारी की बू आती है, कुछ अधिकार और ताकत चेतनों को मिल जाती है, तो मुंबई दिल्ली काशी का भी आहत वक्ष हुआ करता। तब मुंबई दिल्ली काशी का भी आहत वक्ष हुआ करता। क्योंकि अब राजनीति का सिंहासन लक्ष्य हुआ करता। होंगे नहीं जैतन अगर तो हो सकता विस्फोट नहीं। कोई गीदड़ घर में घुसकर सिंहों पर करता चोट नहीं। कोई गीदड़ घर में घुसकर करता सिंहों पर चोट नहीं। यदि ओछी राजनीति करना नेताओं की मजबूरी है तो सिंहासन पर यही बैठें। ऐसी क्या मजबूरी है तो सिंहासन पर यही बैठें। क्या ये बहुत ज़रूरी है। कई हज़ार करोड़ों का ये घोटाला कर जाते हैं। रोटी कपड़े तक के अरमा जनता के मर जाते हैं। राज बपौती समझ रहे हैं जो जनता के इस धन को हर दफ्तर में दिख जाते हैं। सांप उठा अपने फन को, कोई सांपनाथ कोई नागनाथ, बस वादों से बहलाते हैं। हर चुनाव के समय हमें ये मूर्ख बनाने आते हैं। मतदाता भी बहक गया, दो कौड़ी में बिक जाता है। इसलिए अपराधी भी मंत्री बनता दिख जाता है। मतदाता भी बहक गया, दो कौड़ी में बिक जाता है। इसलिए अपराधी भी मंत्री बनता दिख जाता है। जब मूल्य वोट का एक नोट और दारू की बोतल होगा तो संसद में शुगर करेंगे, लोकतंत्र घायल होगा। वक्त आ गया है कि अब हर अपराधी का प्रतिकार करें। नेता जनसेवक बन जाएं, हम उनको लाचार करें। गांधी जैसे कुछ हिंदुस्तानी तैयार करें। अभिमन्यु मोरध्वज दधीच से बलिदानी तैयार करें। अभिमन्यु मोरध्वज दधीच से बलिदानी तैयार करें।